फिलहाल बरवाई के अंदर क्या करो बरेने तक रोज न्यू लान अनसेफ है ये आपके होते हुए ये हुआ है फेंसिंग हुई है नहीं ये चीजें तो होती हैं बच्चे तो करते हैं अब फिर से दोबारा ये वैसे भी बंद नहीं हुआ है। सर आज बैक टू विलेज 5 चल रहा है, तो इस हवाले से आपके क्या तासुरात हैं? देखिए ये जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज बैक टू विलेज 5 चल रहा है। ये इन कंटिन्यूएशन टू बैक टू विलेज 1 2 3 4 है। तो इसमें मेन फोकस जो है दैट इज़ हमें ये देखना है कि जो गवर्नमेंट के फंड्स आ रहे हैं वो ग्राउंड लेवल पर कितने कारगर हुए हैं, कहाँ कहाँ पहुँचे हैं। तो एक तो ये है। दूसरा इसमें यह है कि सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट पर थ्रस्ट दिया गया है कि गवर्नमेंट की जो सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स हैं उनसे कितने लोगों को फ़ायदा हुआ है। तो हमें ये जान के बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ की जो मेजर डिमांड्स थे हमारे इस पंचायत के PH25 शिरपोरा के, एक तो था मेन कनेक्टिविटी का रोड, वो हो गया है। लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि बैक टू विलेज जो है इसमें काम नहीं हो रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि जो इससे पहले भी आप यहाँ पे विजिटिंग ऑफिसर रहे हैं, तो क्या पीछे की अगर हम बात करें तो किस तरह के काम हुए हैं, उनमें कौन कौन से प्रोजेक्ट्स अभी सेंक्शन हुए हैं या जिन पे काम हुआ है, जो अभी बाकी है, तो सर उस हवाले से भी बताएं क्या काम हुआ है। बेसिकली ये लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। तो और दूसरी बात यह है कि इस बैक टू विलेज का जो कॉन्सेप्ट है ये सही तरीके से लोगों में फैला नहीं है। इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो है रिव्यू टाइप का। इसका प्रोजेक्ट सेंक्शन करने का कोई मैंडेट ऐसा नहीं है कि जो हम नए प्रोजेक्ट्स को बड़े पैमाने पर लेंगे। इसका बेसिक जो ये कॉन्सेप्ट है वो जो डिमांड्स हैं पहले ही से ही रखी हुई थी, क्या वो फुलफ़िल हो रही हैं, क्या जो गवर्नमेंट्स के फंड्स आ रहे हैं क्या वो आम लोगों तक पहुंचे हैं, उनका रिव्यू लेना। तो हमें ये जान के खुशी हो रही है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स वगैरह आ रहे हैं, प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो वो ग्राउंड लेवल पर लोगों की सेटिस्फेक्शन के हिसाब से हमें लगता है बहुत हद तक पूरी हुई है। सर अगर हम बात करें पंचायत के हवाले से, तो पंच एंड सरपंच का जो है बहुत अच्छा रोल इसमें होना चाहिए, तो आज आपके साथ वो कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। इसमें मेरी इतला के मुताबिक अभी तक ऐसा हुआ है कि पंच ने यहाँ आने से इन कुछ वजूहात की बिना पर इनकार किया है। तो यही वजह है कि वो इस वक्त हमारे साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं। डायरेक्टर स्कूल ऑफ एजुकेशन ने हाल ही में एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि अब विंटर वेकेशंस को लेकर के उन्होंने कहा कि सिलेबस को जो है पहले मुकम्मल किया जाएगा और बाद में छुट्टियों पर गौर खोज किया जाएगा। लेकिन क्या आप समझते हैं कि उन्होंने ये भी कहा है कि बालन हमने स्कूल में दिया है, वहाँ पे दस्तियाब है, हीटिंग सिस्टम लगाए हैं, और आज आपने खुद यहाँ पे विज़िट किया है, यहाँ पे खिड़कियाँ नहीं हैं। आपने देखा होगा कि जिस स्कूल में खिड़कियाँ नहीं है, शीशे नहीं है, तो वहाँ पे कैसे बच्चे पढ़ सकते हैं, कैसे यहाँ पे हीटिंग सिस्टम लग सकता है? वैसे तो ये क्वेश्चन हमारे डोमेन से बाहर है। तो डायरेक्टर साहब ने जो कहा होगा किसी फैक्ट्स के बुनियाद पर ही कहा होगा। तो प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि अभी मौसम ठीक है। डायरेक्टर साहब ने जो फैसला लिया है सोच समझ कर ही लिया होगा। तो सर आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे, उन्होंने अपने एक बयान में ये भी कहा है कि हमने हर एक स्कूल को मेंटेनेंस करने के लिए फ़ंड्स वागुजार किए हैं। अगर उन्होंने फ़ंड्स दिए हैं तो ये तो आज साबित हुआ है कि यहाँ पे ना खिड़कियाँ हैं, न यहाँ पे शीशे लगाए गए हैं। बच्चे ठिठुरती सर्दी में इस वक्त पढ़ाई हासिल कर रहे हैं, तो फिर अगर फ़ंड्स आए हैं तो गए कहाँ हैं? तो ये एक बार फिर आपने ऐसा सवाल किया है जो हमारे डोमेन में नहीं आ रहा है। इसका बेहतर जवाब डायरेक्टर साहब ही दे सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरी मालूमात है, जो चूँकि सर्दी इस हद तक नहीं है कि बच्चे ठिठुर रहे हैं, आपने खुद भी अभी देखा होगा। तो अभी जो फंड्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो उनके आने में एक प्रोसीजर होता है, जब तक ना वो फॉलो होगा तो तब तक पूरे ग्राउंड लेवल तक फंड्स नहीं पहुँचते। SSA के तहत कई सारी बिल्डिंग्स यहाँ पे बनाई गई है। लोग अक्सर शिकायतें करते हैं कि सरकारी अदारे आ रहे हैं लेकिन हमारे पास लैंड अवेलेबल नहीं है। तो अगर ये पैसा जो है ये तो क्लियर है कि ये पैसा जो है ये बर्बाद हो चुका है। लोग चाहते हैं कि इनका ऑक्शन किया जाए ताकि दूसरी बिल्डिंग को तामीर किया जाए। तो इस हवाले से आपने बैक टू विलेज में कभी कोई इस पर बात की है? SSA का जहाँ तक ताल्लुक़ है, एज सच एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था। तो इसका अगर हम एवरेज ये इम्पैक्ट देखें
وہ بہت حد تک صحیح رہا ہے. تو اب کہیں خامیاں بھی رہی ہوں گی تو ان کو وقت کے ساتھ ساتھ سدھارا بھی جا سکتا ہے. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو کہیں اگر کوئی پرٹیکولر یہ انسیڈنس ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری اسکیم خراب ہے یا پورا ڈپارٹمنٹ خراب ہے. تو سر اسی پنچایت کے انترگت میں ایک جو ہے ایک ولیج آتا ہے ٹھنڈا کسی, وہاں پہ 5 روپے آج تک خرچ نہیں کیے گئے ہیں. کیا آپ نے کبھی اپنے پلان میں اسے اٹھایا ہے؟ تو ٹھنڈا کسی کے بارے میں ہمارے پاس ریپرزنٹیشن آئی ہے تو اس کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں. ہم نے ان کو اپرائز کیا ہے اپنے جو کنسرن ہے. تو انشاءاللہ آئندہ آنے والے ٹائم میں وہاں کے لیے بھی انہوں نے کچھ رکھا ہے تو وہ وقت آنے پر ان کو اس پتہ سکول کے اندر والدین شکایت کرتے ہیں کہ یہاں پہ بالغ بچہ ہیں لیکن یہاں پہ ایس بی ایم کی جانب سے کوئی بھی یہاں پہ باتھ روم جو ہے ٹوائلٹ نہیں بنایا گیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے یہ ضروری ہے؟ یہ بالکل جینیون ڈیمانڈ ہے ان کی. تو میں نے خود مشاہدہ کیا کہ یہاں پر ایک ہی واش روم ہے جو غلط بات ہے. یہاں یہ کو ایجوکیشن ہے, یہاں ایک واش روم ہونا ضروری ہے. میں نے یہ رورل ڈیولپمنٹ کے جو کنسرن ہے اس کی نوٹس میں لایا ہے. تو ان کو اس بات پر پریورٹائز کرنا چاہیے. تو پہلی اولین صورت میں یہاں ایک واش روم ہونا چاہیے. تو لوگوں کو آپ اپنے مادھیم سے کیا میسیج دینا چاہیں گے, کیونکہ لوگوں کی گتیویدھی کم دیکھی جا رہی ہے ان بیک ٹو ولیجز کے دوران میں, کیونکہ لوگ جو ہے کہیں نہ کہیں ناراض بھی نظر آتے ہیں, کیونکہ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو کام ہمیں چاہیے ہوتے ہیں وہ نہیں ہو پا رہے ہیں, اور ان جگہوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے یہاں جہاں پر جو ہے جو ہمارے کانٹریکٹرز کام کرتے ہیں وہاں پہ ان کا جو ہے خرچہ کم آنا چاہیے, ان جگہوں پر کام ہوتا ہے, یعنی کہ وہاں پہ وہ ٹرانسپورٹیشن کا پیسہ ان میں بچنا چاہیے, ایسا لوگ کہتے ہیں. لوگوں کا کہنا کہاں تک صحیح ہے یہ اس پر ہم سیر حاصل بحث بھی کر سکتے ہیں, لیکن جو گراؤنڈ سچویشن یہ ہے کہ لوگوں کا پارٹیسپیشن کرنا ایسے ڈیولپمنٹ ورکس میں بہت ضروری ہے, جو کہ ہم کہیں نہ کہیں مسنگ ہے. جو ہر ٹائپ کے لوگ ہر سائڈ میں اس ڈیولپمنٹ ورک میں انوالو نہیں ہو رہے ہیں. تو جس کی وجہ سے ایک غلط تاثر چلا جاتا ہے کہ ڈیولپمنٹ جو ہے بیلنس ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے. تو بیلنس ڈیولپمنٹ کے لیے ہر ایک کا کنٹریبیوشن کرنا ضروری ہے. تو لوگوں سے یہی گزارش رہے گی میری کہ وہ جب بھی یہ گرام سبھا کے میٹنگز ہوتی ہیں یا پنچایت کے الیکشنز ہوتے ہیں وہ ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے, تاکہ ان کی جو بیسک نیڈز جو ڈیمانڈس ہوں وہ ان کا پلیٹ فارم کے تھرو رائٹ پلیٹ فارم کے تھرو وہ حل ہو سکتی ہیں.